ये कोलंबिया के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कोलंबिया की तरफ से क्या गया, राष्ट्रपति पेट्रो का ये बड़ा बयान सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं, अमेरिका के लिए ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो बोल रहे हैं। डीके पांडे सर आपको सुना रहे हैं, मैं इसलिए मुस्कुरा और रहा हूं पांडे सर, ये मैं इसमें भूलना नहीं होगा कि लंबे समय तक कोलंबो ये जो है कोलंबिया क्षेत्र प्रभावित रहा है, अटैक में रहा है। बिल्कुल, मैं वही इसी बात में मुझे हंसी आ रही है कि ये तो वेट कर रहे थे कि वेनेजुला के बाद उनका नंबर है, वो कह रहे हैं अरे नंबर तो यहाँ लगना था, आप कहाँ चले गए मिडिल ईस्ट में। इस बात पे मुझे हंसी आ रही थी। एक और बड़ी खबर सर मिल रही है, इस पर पूरा जवाब आपका करेंगे, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता देते हैं। कतर में अटैक का एक और वीडियो सामने आ चुका है, दिखाएंगे दर्शकों को मिसाइल अटैक कैसे हुआ है। ये देखिए, बहुत जबरदस्त आपको धुआं उठता हुआ सीधे आसमान में नजर आ रहा होगा। ईरानी काउंटर अटैक से बर्बादी वहां पर हो गई है, तबाही की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जी न्यूज पर, और तादाद में आपको वहां पर लोग भी नजर आ रहे होंगे इधर उधर भागते हुए अपनी जान बचाने के लिए। ईरानी काउंटर अटैक से ये तबाही हो गई है। शाम सर, इसको भी जरा समझाइएगा, कतर में अटैक हुआ है एक बार फिर से, क्योंकि पहले अटैक किया और अब ये वीडियो सामने आया जिसमें धुआं उठता हुआ दिख रहा है। देखिए, पूरी कोशिश कर रहा है ईरान। पहले ही दिन जैसे ही 30 टारगेट्स इजराइल ने मारे हैं और उसको उन्होंने कहा है कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। बिल्कुल कहा है नेतन्याहू ने, इसको ध्यान रखिएगा कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। डराया उनको और सीधा अटैक किया खamenei के घर पे। मतलब रेजिम चेंज हमें वो हटाना है और पहल करना है पहलवी को लाने का। तो अब आप कहिए, ये अटैक्स जो हो रहे हैं शायद बार-बार एक ही मिसाइल दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। अब जरा मैप के जरिए समझाते हैं कि ईरान ने कहां-कहां अटैक किया। डीके पांडे साहब प्लीज स्टिक लेकर के आप वहां पर आइए और ये देखिए ईरान के ये अटैक वाले इलाके और इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए। सबसे पहला अटैक जैसे यहाँ बहरीन में हुआ है और दूसरा अटैक जो है कतर में यूएई में हुआ। और यहाँ दोनों देखिए, जहाँ भी बेसिस हैं 19 यूएस बेस एयर बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, और यहाँ पर सबको टारगेट किया। देखिए, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आप कोई चिंता मत करिए। आप जब पहले इन देशों ने कहा कि आप हमारी भूमि का इस्तेमाल नहीं करते ईरान अटैक के लिए, तो अमेरिका ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और यही कारण है कि ईरान ने इन सबको अभी टारगेट किया है। 7 बेसों पर अटैक किया गया जहां पर कि इंपॉर्टेंट इनके यूएस एलिमेंट्स हैं। और इन्हीं अब जो बात की है, अभी आपने खबर सुनी कि ईरान ने अपने पड़ोसी से बात की, उसके पीछे उद्देश्य है भैया कि मैं आपको नहीं टारगेट कर रहा हूं, आप इसमें बीच मत रहिएगा। और हाँ देखिए, ये तो हुई इनकी बात। ये जो एरिया है ना जहां पर आप देख रहे हो, ये आप कह रहे हो ये 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है अमेरिका का, जो फ्लीट यहां पे खड़ी थी, जिसको उन्होंने करीब एक तरह से खत्म कर दिया जेट्टी को, और एयरबेस को अटैक किया। अब आप बात आती है यहां और यहां। रशिया की फोर्सेज 4 दिन पहले यहां गई है ना, वो अभ्यास करके गई है। रशिया ऐसे चुप नहीं बैठा हुआ है। यहां पे 4 दिन पहले अब्राहम लिंकन यहां खड़ा है और ये चाइना के साथ उन्होंने बड़ा अभ्यास किया था, और वही है उनके बेस। यहां पे बेस है रशिया का, यहां पे अमेरिका का भी बेस है जिबूती में, और ये रेड सी है, और यहां खड़ा है जेरार्ड फोर्ट जो कवर दे रहा है डिफेंस का इजराइल को, और यहां से होते हुए सुएज कैनाल से जल्दी ही यमन के लड़ाई को झेलने के लिए जेरार्ड एड फोर्ट खड़ा है। 75 इसमें और 75 इसमें, AW एयरक्राफ्ट और FA-18 F-35। वो निकलेंगे कब सर? ये सारे रेडी है। एयरक्राफ्ट अटैक अभी नहीं होगा। एयरक्राफ्ट अटैक और अगर एक साथ यहां से और यहां से अगर निकल गए तो ईरान की स्थिति, इस बार की लड़ाई यही होने वाली है। पिछली बार इधर हुई थी पिछली बार इधर हुई थी, इस बार इधर होगी। वापस लौटूंगा, मैं आपको आप और विस्तार से समझाएगा। इसी बीच लगातार अपडेट सामने आ रही है वॉर जोन से। इसी बीच एक और अपडेट सामने आ रही है, वो अपडेट जो अभी है कि यूएई ने इस हमले की निंदा की है और खाड़ी देशों को टारगेट करने को लेकर निंदा की है। मिडिल ईस्ट के 8 देश हैं जिनके ऊपर ईरान की तरफ से अटैक किया गया था, जहां पर कि यूएस के बेस थे, और उसी को लेकर यूएई ने इस हमले की निंदा भी की है। प्रत्युष जी हाँ, अब ये देखिए, कोलंबिया कह रहा है कि ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इंडोनेशिया सामने आ रहा है, इंडोनेशिया ये कह रहा है कि मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है यहां पर, डीके पांडे सर, मैं जरा युद्ध के बैलिस्टिक मिसाइल्स का बड़ा जखीरा ईरान के पास कितने दिनों तक वो सस्टेन करेगा सिर्फ मिसाइलों के दम पर, अगर रूस और चीन और बाकी जिन पड़ोसियों से मदद मांग रहा ना किया तो? बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि इस युद्ध की लंबाई इसी बात पर निर्भर करती है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट, सप्लाई चेन कब तक ईरान की मदद करते हैं। और ये जो कहां से आएंगे, ये सारे असला ये आएंगे ईरान और चाइना से, चाइना और रशिया से। अब ये किस प्रकार से ये सप्लाई चेन रहती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व करने के लिए, और उस हिसाब से ये लड़ाई चलती रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार से बेसिस इन्होंने डिप्लॉय किए हैं और जो निशाना बनाया है 7 बेसिस में, यहाँ पर एयर बेस हैं जहाँ पर कि उनके इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं और एयर डिफेंस एसेट्स हैं।
तो उनको आपने पहले लक्ष्य बनाया है। उद्देश्य यही है, जिस प्रकार से इजराइल ने अटैक किया 30 ठिकानों पर, उनके टारगेट थे मिसाइल, मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिसाइल लॉन्च पैड और न्यूक्लियर साइट। तो उनको पहले आप निष्क्रिय नहीं करेंगे तो आगे की लड़ाई लड़ना मुश्किल है, क्योंकि आजकल मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे जरूरी चीज़ है कि जो आपके सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, उनको धराशायी करें। और उसके लिए सबसे पहले साइबर अटैक। निश्चित रूप से इजराइल ने पिछली बार भी जब जून 2025 में लड़ाई हुई तब भी साइबर अटैक का सहारा लिया, और मदुरई का जो हमारे ऑपरेशन देखा हमने, वहाँ भी साइबर अटैक थे। तो पूरे सभी एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी जो कमांड कंट्रोल सिस्टम थे। मैं लौटूंगा आपके पास सर, रिएक्शन मैं ले लेता हूं जरा। इसी बीच यूरोप की तरफ, यूरोप के अलग अलग देशों से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं।